गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। चलिए, बढ़िया ही रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है। चलिए, पढ़ाई के लिए आपको क्या करना है? अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल है, तो ध्यान रखें। करना क्या है हम लोगों को कि लैपटॉप या मोबाइल को थोड़ी सी दूरी पर रखना है और हाथ में क्या रखना है? पेन और कॉपी। मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को पहले चीजों को समझाता हूँ। समझाने के बाद में फिर क्या करते हैं, आप लोगों को उन चीजों को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है? पहले चीजों को समझना है और समझने के बाद में उसके बाद उनको क्या करना है? फिर लिखना है। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हम कल बात कर रहे थे आपकी काय की? प्रिज्म की बात कर रहे थे। तो हमने देखा था प्रिज्म क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ या ऐसा माध्यम होता है जो पारदर्शी होता है और कैसी आकृति का होता है? त्रिभुजाकार आकृति का होता है। क्लियर है इतनी सी बात? जब हमने ये सारी चीजें कर ली, तो आगे जब हम पहुंचेंगे तो हम बात करेंगे, काय की बात कर रहे होंगे कि जो प्रिज्म है उसके कारण अपवर्तनांक अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होगा तो अपवर्तन का कोई ना कोई सूत्र भी होगा। क्लियर है इतनी सी बात? तो हम बात करेंगे, अगला अपना जो टॉपिक होगा वो होगा प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। क्या होगा अपने पास होगा प्रिज्म के अपवर्तनांक अपवर्तनांक के लिए सूत्र। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए क्या की बात कर रहे हैं हम? सूत्र की बात कर रहे हैं। क्लियर है इतनी सी बात? आपने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। आपने क्या कहा? बिल्कुल क्लियर है सर जी। मैंने कहा बिल्कुल क्लियर है, तो आ जाइए। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र की हम लोग क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास में इस प्रकार का कोई प्रिज्म है। क्या है बेटा जी? मेरे पास में इस प्रकार का क्या है? कोई प्रिज्म है। इस प्रकार का क्या है? अपने पास में कोई प्रिज्म है। जब इस प्रकार का प्रिज्म है तो कंडीशन क्या बन के आएगी? सर जी, कंडीशन बन के आएगी, इस पर क्या डाली जाएगी? एक आपतित प्रकाशिक किरण होगी जी। कैसे आएगी? इस प्रकार से कोई प्रकाशिक किरण आई, इस प्रकार से क्या हुई? कोई प्रकाशिक किरण आई। ये लो साहब, ये आ गई प्रकाशिक किरण। जब इस प्रकार की प्रकाशिक किरण हमारे पास आई है तो ये क्या होगी? अपवर्तित होगी। लो, ये इस प्रकार से क्या होगी? अपवर्तित होगी प्रकाशिक किरण। ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो उसके बाद में क्या कंडीशन बन के आएगी? क्या कंडीशन बन के आएगी बेटा जी? जब इस प्रकार की प्रकाशिक किरण ये आई है तो ये प्रकाशिक किरण क्या कर रही होगी? ये प्रकाशिक किरण इस प्रकार से बाहर निकल के जा रही होगी। इस प्रकार की क्या हो रही होगी? कंडीशन हो रही होगी। क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा सर जी बिल्कुल क्लियर है। जब मैंने ये बात कही तो क्या कंडीशन बन के आई? देखिएगा, देखिए, तो इस प्रकार से प्रकाशिक किरण आई, इस प्रकार से अपवर्तित हुई और इस प्रकार से क्या हो गई? बाहर निकल गई। अब देखिए, मैं इस प्रिज्म को नाम दे देता हूं। इस प्रिज्म का नाम है ए, बी और सी। इस प्रकार से मैंने क्या बोल दिया? इस प्रिज्म को नाम दे दिया। अब आगे सुनिए, आगे क्या कंडीशन होगी? देखो, अगर ऐसा न होता, अगर ऐसा न होता कि ये प्रिज्म न होता तो ये प्रकाशिक किरण कैसे निकल जाती? ऐसे करके सीधी निकल जाती। ये प्रकाशिक किरण कैसे निकल जाती? ऐसे करके सीधी निकल जाती। आप लोगों ने कहा सर जी
बिल्कुल अगर ये प्रिज्म बीच में न होता तो ये प्रकाशित किरण कैसे निकल जाती, इस प्रकार से निकल जाती। आ रही है? आप लोगों ने कहा बिल्कुल सर जी, इसी प्रकार से ये प्रकाशित किरण क्या होगी, निकल जाती। अच्छा दूसरी बात सुने, अगर इस प्रकाशित किरण की मैं बात करूं तो मुझे कैसा अनुभव हो रहा है कि ये प्रकाशित किरण अगर ये प्रिज्म न होता तो कहां से आ रही होती, इस प्रकार से, यहां से कहीं से आ रही। बताओ आ रही है कि बात, इस प्रकार की ये कंडीशन बन रही होती। तो आप लोगों ने कहा कि सर जी, आप लोगों ने क्या कहा कि सर जी अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या हो रहा होगा, ये साहब जी यहां से इस प्रकार से, कैसे, इस प्रकार का, इस प्रकार का क्या बनना होता, यहाँ जो एंगल बन रहा है इस एंगल को ही हम लोग बोलते हैं डेल्टा ऑफ एम। क्या बोलते हैं, डेल्टा ऑफ एम, यानी विचलन कोण। क्लियर है दिलीप जी बात, बताइए। चलिए अच्छा अब सुने मेरी बात, जब ये वाली कंडीशन हुई यहाँ पे तो इस वाली कंडीशन में क्या हुआ होगा, आप लोगों ने कहा सर जी देखिए, जब ये प्रकाशित किरण अपवर्तित हुई है तो यहाँ कोई ना कोई अभिलंब होगा। मैंने कहा बिल्कुल होगा बेटा, इस प्रकार का क्या होगा, कोई अभिलंब होगा। इस प्रकार का क्या होगा, कोई अभिलंब होगा। ये रहा अभिलंब, है कि नहीं? आप लोगों ने कहा बिल्कुल है सर जी। जब बिल्कुल है तो जब ये अपवर्तित हुई है तो यहां से भी कोई ना कोई अभिलंब होगा, इस प्रकार का कोई अभिलंब होगा, हुआ कि नहीं? बिल्कुल होगा सर जी। लीजिए ये इस प्रकार का क्या हो जाएगा, अविलंब। भाई प्रकाशित किरण कहां से अपवर्तित होती है, अविलंब से ही तो अपवर्तित होती है। प्रकाशित किरण कहां से अपवर्तित होती है, अविलंब से। कहां से बेटा जी, अविलंब से। इस प्रकार से प्रकाशित किरण क्या होगी, ये वाली अपवर्तित होगी। और ये इसका अगर देखें तो इसका अविलंब किधर हो जाएगा, आपने कहा सर इसका अविलंब इधर हो जाएगा, ये हो गया अविलंब। क्लियर है? अब देखिए आपतित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं हम आई। और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसे क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। आपने कहा बिल्कुल। अच्छा इसको आर न बोल के मैं क्या बोल दूं, देखिए मैं यहां से क्या बोल दूं कि जब ये आई है, जब ये क्या है बेटा जी अपने पास आई है, तो एक बात बताइए, ये आई है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। आपने कहा कैसे सर जी, बेटा सुनो, मैं ये कह रहा हूं सिर्फ मैं इस वाली प्रकाशित किरण और इस अपवर्तित किरण, ये आपतित और ये अपवर्तित किरण की बात करूं, ये वाली आपतित किरण और ये वाली अपवर्तित किरण की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये वाला जो एंगल है वो आपतन कोण है, और ये वाला जो एंगल है वो कौन सा है, अपवर्तन कोण है। तो मैं ये कह रहा हूं आपतन कोण आई हो गया, अपवर्तन कोण आर हो गया। क्लियर, आ रही है बात समझ में? आपने कहा बिल्कुल आ रही है। अब सुने यहां से, अच्छा जितना एंगल ये होगा आर, क्या उतना एंगल ये नहीं होगा, क्या उतना एंगल ये नहीं होगा, ये वाला, ये भी तो कितना होगा अपने पास, आर ही होगा, क्योंकि ये समांतर किरण है और ये दोनों एक जैसी किरण है, तो ये वाला एंगल कैसा होगा, ये आर और ये आर। जितना एंगल पे ये प्रकाशित किरण आई है उतने एंगल पे ये प्रकाशित किरण क्या होगी, बाहर निकल के चली जाएगी, और इसे क्या बोल देंगे हम, आई ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, आई ही बोलेंगे। तो मैंने ये देख लिया कि ये आई है, इधर ये भी आई, ये आ रहा है और इधर ये भी आ रहा है। क्लियर, अब देखिए मैं नाम दे देता हूं, मैं नाम क्या क्या दे दूं इनको, मैं नाम दे देता हूं, मैं इसको बोल देता हूं कि ये वाला जो पॉइंट है इसको बोल देता हूं मैं पी। इसको क्या बोल दूं मैं, इसको बोल देता हूं मैं पी, बोल देता हूं, ये पी हो गया जी अपने पास। ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, इसको बोल देता हूं मैं क्यू। ये वाला जो पॉइंट है इसको बोल देता हूं मैं मान लो एस, और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, इसको बोल देता हूं मैं टी। इसको क्या बोल देता हूं मैं, टी बोल देता हूं। क्लियर है इतनी सी बात? तो इस प्रकार से मैंने क्या देख लिया, प्रिज्म के द्वारा जो प्रकाशित किरण का क्या हो रहा था, अपवर्तन हो रहा था, उन सारी परिघटनाओं को मैंने इसमें इस प्रकार से कैद कर दिया। आपने कहा बिल्कुल सच्ची, आपने इस प्रकार से इसको क्या कर दिया, कैद कर दिया। अब मेरी बात सुने गौर से, मैं कह रहा हूं कि मुझे एक चतुर्भुज दिख रहा है,
मुझे क्या दिख रहा है, एक चतुर्भुज दिख रहा है। कौन कौन सा दिख रहा है, देखिए ए क्यू एस टी, ए क्यू एस टी, ये एक क्या है, चतुर्भुज बन रहा है। और हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग सदैव कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा जी, 360 डिग्री होता है। तो मैं यहां से कहूं चतुर्भुज, मैं क्या कहूंगा बेटा जी, मैं कहूंगा चतुर्भुज कौन सा, ए क्यू एस टी, ए क्यू एस टी से, ए क्यू एस टी से क्या कंडीशन बन के आएगी, आप लोगों ने कहा कि एंगल, एंगल क्यू ए टी, क्यू ए टी प्लस एंगल, दूसरा एंगल कौन सा ले लें, दूसरा एंगल ले लेते हैं हम ए क्यू एस, ए क्यू एस प्लस तीसरा एंगल क्यू एस टी, एंगल क्यू एस टी प्लस एंगल कौन सा, ये वाला ले लिया हमने एटीएस या एस टी ए, एटीएस या एस टी ए टी एस बराबर कितना होगा, आपने कहा सर 360 डिग्री होगा। कितना होगा बेटा जी, 360 डिग्री होगा। तो अब यहां से देखिए ये वाला जो एंगल है, ये तो प्रिज्म कोण है, और प्रिज्म कोण को हम क्या बोलेंगे, एंगल ए बोलेंगे, प्लस ए क्यू एस, कौन सा, ए क्यू एस, ये पूरा का पूरा एंगल। अब यहां से देखिए ये इस प्रकार से अगर देखें तो ये क्या कर रहा होगा, इस पे लंबवत ही तो आ रहा होगा भाई। अभिलंब सदैव कैसा होता है, लंबवत होता है। ये जो अभिलंब आया है, ये वाला अभिलंब इस भुजा पे कैसा होगा, लंबवत होगा। लंबवत होगा तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा, 90 डिग्री प्लस आगे देखें क्यू एस टी, क्यू क्यू एस टी, तो इसको क्या करेंगे, क्यू एस टी को क्यू एस टी रखेंगे, एंगल क्यू एस टी प्लस एंगल ए टी एस, ए टी एस ये वाला, भाई ये भी तो अविलंब आ रहा है, ये वाला अविलंब आ रहा है, ये वाला। अगर ये अविलंब आ रहा है हमारे पास तो सीधी सी बात है ये वाला पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहां से मैं क्या करूंगा, 90 प्लस इज इक्वल टू कितना आएगा, 360 डिग्री। क्लियर है, चलिए जब यहां तक हम लोगों ने बात कर ली है तो मैं कहूंगा कि एंगल ए प्लस ये हो जाएगा एंगल क्यू एस टी इज इक्वल टू 360 माइनस 90 और 90 180, उधर जाएगा तो माइनस का 180। तो यहां से निकल के आएगा एंगल ए, क्या निकल के आएगा, एंगल ए, चलिए उधर लिख देता हूं, उधर अगर मैं लिखूं, मैं क्या करूंगा, चलिए अब क्या की बात कर लेते हैं बेटा, अब बात कर लेते हैं एंगल, एंगल ए प्लस एंगल, एंगल क्यू एस टी इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। और इसी को मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। क्या मान लिया इसको, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब आगे बात सुनिए, अब आगे बात सुनिए, अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सर जी ये क्यू एस टी आ गया इसमें, ये वाला क्यू एस टी। अब अगर इस क्यू एस टी को मुझे हटाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं बात कर लूंगा त्रिभुज कौन से में, क्यू एस टी, इस वाले त्रिभुज की बात कर लूंगा। भाई इसमें मुझे पता है आर, पता है आर, पता है, ये वाला एंगल मैं यहाँ से अगर देख लूं तो काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, आपने कहा बिल्कुल चल जाएगा सर जी। तो मैं कहूँ त्रिभुज, मैं क्या कह दूं, त्रिभुज क्यू एस टी, क्यू एस टी से, त्रिभुज क्यू एस टी से अगर मैं बात करूंगा तो क्या कंडीशन बन के आएगी, आप लोगों ने कहा सब्जी कंडीशन इसमें बन के आएगी, क्या कंडीशन बन जाएगी, आप लोगों ने कहा
सर जी इसमें कंडीशन बनेगी त्रिभुज कौन से QST से, त्रिभुज QST से अगर मैं बात करूंगा तो क्या कंडीशन बन के आएगी? आप लोगों ने कहा सर जी कंडीशन बन के आएगी कि R प्लस एंगल QST। भाई किसी भी त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग सदैव कितना होता है? 180 अंश होता है। तो मैं कहूंगा एंगल R, क्या कह दूंगा मैं? एंगल एंगल R प्लस एंगल QST बराबर का एक होगा 180 डिग्री के। तो यहां से मैं कह दूंगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल R प्लस एंगल QST बराबर में कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 180 डिग्री हो जाएगा। और इसको मान लेता हूं मैं समीकरण नंबर 2। क्या मान लेता हूं? समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं। अब आप लोगों ने कहा सर जी एक बात बताओ, ये संख्या भी काय के बराबर है? 180 के। इधर ये वाली संख्या भी काय के बराबर है? 180 के बराबर है। जब 180 के बराबर ही दोनों संख्याएं हैं तो क्या इन दोनों संख्याओं को एक दूसरे के बराबर नहीं कर सकते? मैंने कहा बेटा जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं यहां से कहूंगा, मैं क्या कहूंगा? समीकरण समीकरण एक व समीकरण समीकरण 2 से मैं काय से बात कर लूंगा? समीकरण 1 से और समीकरण 2 से जब मैं बात कर रहा हूँ तो क्या कंडीशन निकल के आएगी? ये निकल के आएगा 2R, क्या निकल के आएगा बेटा जी? आप कहेंगे सर जी ये निकल के आएगा 2R प्लस एंगल QST। 2R, मैं एंगल को हटा देता हूँ यहाँ से, भाई R ही तो एंगल है। तो मैं एंगल R करूं या डायरेक्टली क्या कर दूं? R कर दूं, बात एक ही है। प्लस एंगल QST बराबर में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? A प्लस एंगल QS होगा कि नहीं? बताओ ये दोनों संख्या एक दूसरे के बराबर होंगी कि नहीं? बिल्कुल होंगी। आपने कहा सर जी कुछ कट रहा है, मैंने कहा काट दो भाई। एंगल QST से एंगल QST खत्म। जैसे ही एंगल QST से एंगल QST गया तो हमारे पास निकल के आया A बराबर 2R। क्या निकल के आया? A बराबर क्या निकल के आया? 2R। या फिर मैं इसी को बोल सकता हूँ R बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे A बट्टे में 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? A बट्टे में 2 हो जाएगा। तो काय की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। आपने कहा सर जी हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई आपकी, हमारे पास काय की वैल्यू निकल के आ गई? हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई सर जी, काय की निकल के आ गई? हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई R की। काय की वैल्यू निकल के आ गई? R की वैल्यू आ गई। भाई जब हम अपवर्तन की बात करते हैं, जब भी हम काय की बात करते हैं बेटा, अपवर्तन की बात करते हैं, तो अपवर्तन की बात में हमें चाहिए होता है R और I। क्या क्या चाहिए? R चाहिए और I चाहिए। अब R मेरे पास आ गया, मुझे क्या निकालना है? I और निकालना है। कैसे भी करके मैं क्या निकाल दूं? I और निकाल दूं। I निकाल दूंगा तो मैं डायरेक्टली क्या में रख दूंगा? स्नेल के नियम में। जैसे ही स्नेल के नियम में रखूंगा तो हम जानते हैं कि साइन I अपॉन साइन R बराबर कितना होता है? अपवर्तनांक काय के बराबर होता है? अपवर्तनांक के बराबर होता है। और आप लोगों को दिख रहा होगा प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए ही तो हमें इस सूत्र की गणना करनी है। काय के लिए करनी है? प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए। जब प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए कर रहे हैं तो हमने क्या निकाल लिया बेटा जी? हमने निकाल लिया अपना R की वैल्यू निकाल ली। जब R की वैल्यू निकाल ली तो अब हमें काय की वैल्यू निकालनी है। आप लोगों ने कहा सर जी अब हमें वैल्यू निकालनी है काय की? I की। काय की निकालनी है? I की वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा ठीक है अभी बात कर लेते हैं I की वैल्यू के बारे में। I की वैल्यू क्या चाहती है? देखिए अब यहां से आ जाओ सबके सब, सबकी निगाह बोर्ड पे एकदम करेक्ट। देखिए मैं कह रहा हूं इस वाले एंगल की बात करो, इस वाले ये एंगल अगर आई है, ये आर है, तो क्या ये आई माइनस आर नहीं होगा? आपने कहा बिल्कुल होगा सर जी, क्योंकि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे।
अगर ये आई है इसमें से आर हटा दिया तो ये कितना बचा, आई माइनस आर बचा, आया कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल। चलो इस पे भी आ जाओ, ये वाला एंगल कितना होगा, ये आप लोगों ने कहा सर जी ये आई है ये आर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, आई माइनस आर हो जाएगा। क्लियर, आई बात समझ में? तो यहीं से अपना क्या निकल के आएगा, आई की वैल्यू निकल के आएगी। कैसे आएगी सुने, मैं कह रहा हूं त्रिभुज पी क्यू टी, त्रिभुज पी क्यू टी, इस वाले त्रिभुज की बात कर लेता हूं मैं, ये वाला त्रिभुज। जैसे ही मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूंगा तो मैं जानता हूं कि बहिष्कोण प्रमेय से आंतरिक दो कोणों का योग बाहरी तीसरे कोण के बराबर होता है। अरे बात समझ में? तो मैं कहूं, मैं क्या कह दूं यहां से, मैं कह दूं त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में बेटा, मैं कह दूं त्रिभुज पी क्यू टी, त्रिभुज पी क्यू टी में कौन सी प्रमेय लगा दूं? आपने कहा सर जी बहिष्कोण प्रमेय लगा दो। कौन सी प्रमेय? बहिष्कोण प्रमेय, प्रमेय से। बहिष्कोण प्रमेय क्या कहती है? बहिष्कोण प्रमेय कहती है कि आंतरिक दोनों कोणों का योग बाहरी तीसरे कोण के बराबर होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा सर जी अपने पास में, ये निकल के आएगा आई माइनस आर प्लस आई माइनस आर बराबर होगा डेल्टा ऑफ एम के। क्या होगा, डेल्टा ऑफ एम के बराबर होगा। आप क्या कर दो यहां से, आप एक काम कर लो सर जी, आई आई टू आई माइनस आर आर, भाई दोनों माइनस के आ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस के टू आर बराबर में कितना आएगा, डेल्टा ऑफ एम आएगा। कितना आएगा, डेल्टा ऑफ एम आएगा। अरे मुस्कुराते रहा करो, है ना, थोड़ा सा बीच बीच में क्या करते रहो, मुस्कुराते रहा करो, इतना टेंशन नहीं लेनी है सर जी हम कहां से सोचेंगे क्या करेंगे क्या, अरे सिंपल सा है, क्या है, सिंपल सा है भाई, सीधी सी बात है। हमारे पास क्या है, ये इस प्रकार का एक क्या है, प्रिज्म है, हमने एक प्रकाशिक किरण डाली अपवर्तित होगी इस प्रकार से निकल जाएगी। जब इस प्रकार से निकलेगी होगी तो हमें पता है कि ये अगर प्रिज्म न होता तो ये प्रकाशिक किरण ऐसे निकल जाती, अगर प्रिज्म न होता तो ये प्रकाशिक किरण कहां से आती, वहां से आती। तो ये बना लिए हमने, उसके बाद में हमने क्या देखा, अभिलंब देखा। भाई अभिलंब भी तो होगा कि नहीं होगा, आपने कहा बिल्कुल होगा सर जी अभिलंब, तो मैंने ये क्या बना दिया आपके, अभिलंब बना दिए। क्या बना दिए आप लोगों के, अभिलंब बना दिए। आप कह रहे हो सर जी अभिलंब को थोड़ा सा अच्छा बनाइए, मतलब इन किरणों को आप क्या बनाए, थोड़ी सी ज्यादा बड़ी कर दी आपने, लो बेटा मैं इस प्रकार से बना देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से बना देता हूँ, बात खत्म, ठीक है ना। और ये प्रकाशित किरण अगर ऐसे जा रही होती, बस अब ठीक है ना, वो ज्यादा बड़ी बन, अब ठीक है, अब तो ठीक है ना। तो ये अविलंब आपका आ ही रहा है, ये अविलंब भी थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है ना, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या कर दिया इसको, मैंने कर दिया टू आई माइनस टू आर बराबर में कितना हो जाएगा, डेल्टा ऑफ एम। अब आप लोगों ने कहा सर जी आर तो हमारे पास है, आप एक काम करो आई निकालो यहाँ से, देखो सिंपल सा है, टू आर को उधर ले जाओ, टू आर को उधर ले जाओ, तो ये कितना निकल के आएगा, टू आई इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एम, और माइनस उधर जाएगा तो प्लस के टू आर। यहाँ से क्या निकल के आएगा, आप लोगों ने कहा सर जी यहाँ से तो निकल के आना है अपने पास में क्या, अपने पास में निकल के आना है यहाँ से
यहां से अपने पास में निकल के आना है बेटा जी, क्या निकल के आएगा, 2 को उधर ले जाओ तो आई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा डेल्टा ऑफ एम प्लस कितना 2r और डिवाइडेड बाई कितना कितना हो जाएगा अपने पास में 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा जी, डिवाइडेड बाई 2। आई बात समझ में, आपने कहा सर जी बिल्कुल आई, और हमारे पास क्या निकल के आ गया, हमारे पास आई भी आ गया और हमारे पास आर भी आ गया। भाई आई निकाल दिया हम लोगों ने और क्या निकाल दिया, आर निकाल दिया। अब क्या कर दो, सीधी सी बात है सर जी, कुछ नहीं करना है, आप मुस्कुराते हुए एक काम करें, क्या काम करते हैं, स्नेल का नियम लगा दो। क्या कर दूं मैं, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम कहता है साइन आई, क्या कहता है बेटा जी स्नेल का नियम, स्नेल का नियम कहता है अपने पास साइन आई अपॉन साइन आर बराबर में क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, एन होता है। आप यहां से कहोगे कि साइन आई की जगह पे क्या कर देंगे, आई की जगह पे कर देंगे हम लोग डेल्टा ऑफ एम प्लस 2r डिवाइडेड बाई 2, अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, अपॉन में आएगा साइन आर, और आर की जगह पे क्या हो जाएगा, ए अपॉन 2, बराबर में क्या आएगा, बराबर में आपने कहा सर जी बराबर में नियतांक आएगा, बराबर में क्या आएगा, नियतांक आएगा। जैसे ही ये कंडीशन हम लोगों ने देखी तो हमने क्या कर दिया कि सर जी एक फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया कि साइन आई अपॉन साइन आर की जगह पे अगर मैं आई और आर की वैल्यू रख दूंगा तो कितना आएगा, साइन डेल्टा ऑफ एन प्लस 2r अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2 इज इक्वल टू एन निकल गया। बोलो हाँ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, एक बार और समझिए। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास में ये त्रिभुज नहीं, मेरे पास में क्या है, प्रिज्म है। इस प्रकार से प्रकाशित किरण आई, अपवर्तित हुई और दूसरी बार अपवर्तित हुई। जब अपवर्तित हुई है तो मैंने यहाँ पे क्या डाला, अभिलंब डाला, अभिलंब डाला तो ये क्या बन गया, कोण बन गया अभिलंब पे आके। आपने कहा बिल्कुल बन गया सर। अब क्या कर सकता हूं मैं, अब क्या कर सकता हूँ बेटा जी मैं, अब यहाँ से कर सकता हूं मैं कि मैंने देखा कि अगर ये आई है तो ये आर होगा, अगर ये आर है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये अगर आर है तो ये क्या बन जाएगा, इसके आधार पर आई बन जाएगा। बन गया बेटा जी आई, आपने कहा बिल्कुल बन गया सर जी आई, क्या बन गया, आई बन गया। अब यहाँ से अगर मैं देखूं तो मैंने कहा ये एक चतुर्भुज बन रहा है, इस चतुर्भुज के आधार पर मैंने देखा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, और इस प्रकार से मैंने देखा कि ये क्या डाल रहा है, लंब डाल रहा है 90 डिग्री, ये क्या डाल रहा है, लंब डाल रहा है तो कितना 90 डिग्री। इस प्रकार से जब मैं निकाल के लेके आया तो मैंने देखा एंगल ए प्लस एंगल क्यू एस टी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये QST का क्या मतलब है, कुछ भी नहीं है, इसको क्या करना है, हटाना है। इसके लिए मैंने क्या कर दिया, त्रिभुज QST से ही देखा, इस वाले त्रिभुज से जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये एंगल तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ से ये संख्या भी 180 के बराबर, इधर ये संख्या भी क्या के बराबर, 180 के बराबर, तो ऑटोमेटिकली ये वाली संख्या और ये वाली संख्या क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। जैसे मैंने बराबर की तो QST से QST खत्म, यहाँ आया a बराबर 2r या r बराबर a बट्टे में 2। जैसे ही आर की वैल्यू निकल के आई, अब मुझे आई की निकालनी है, आई की निकालनी है, आई की निकालनी है, तो मैं इस वाले त्रिभुज की बात कर लूं, कौन सा, PQT। इस वाले त्रिभुज की जब मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि आंतरिक दोनों कोणों का योग बाहरी तीसरे कोण के बराबर होता है, और ये कौन बताता है, बहिष्कोण प्रमेय बताती है। कौन बताती है, बहिष्कोण प्रमेय बताती है। और बहिष्कोण प्रमेय से मैंने देखा कि दोनों कोणों का योग पाई के बराबर है, तो आपने कहा तीसरे बाहरी कोण के बराबर है। आई 2i माइनस आर माइनस 2r बराबर क्या हो गया, डेल्टा ऑफ एम। यहां से देखा तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाऊंगा तो डेल्टा ऑफ एम प्लस 2r। यहां से निकल के आया सर जी, दो को भी अगर मैं उधर ले जाऊं, इधर गुणा में उधर जाके कैसा हो जाएगा,
डिवाइड में पहुंच जाएगा तो आई बराबर डेल्टा ऑफ एम प्लस टू आर अपॉन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब देखिए बेटा, मेरे पास आई निकल के मेरे पास आर निकल के आ गया, और मेरे पास में क्या निकल के आ गया, मेरे पास में सर जी आर निकल के आ गया। मेरे पास में क्या, आर यहाँ हो गया और आई ये निकल हो गया। आपको पता है अपवर्तनांक के सूत्र की जब बात चल रही है तो कौन आएगा, स्नेल भाई साहब। कौन आएंगे, स्नेल भाई साहब आएंगे। और स्नेल भाई साहब ने कहा था कि आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या होता है, स्थिरांक होता है या अपवर्तनांक के बराबर होता है। ये लिख दिया, आई की जगह पे ये वैल्यू उठा के रखी, आर की जगह पे हाँ ये वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे रखी। क्लियर है? चलिए करिए यहाँ तक एक बार नोट डाउन। हो गया बेटा जी? क्लियर है? चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आगे क्या बात करेंगे समझ। देखिए आगे हम लोग क्या बात करने वाले हैं। हमारे पास निकल के आया उधर से कितना, साइन साइन डेल्टा ऑफ एम प्लस टू आर अपॉन टू अपॉन साइन ए अपॉन टू। अब आप लोगों को पता है कि अगर एंगल बहुत छोटे होते हैं, अगर क्या हो बेटा जी, एंगल बहुत छोटे, सॉरी एंगल अगर बहुत छोटे हों तो त्रिकोणमितीय फलन क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो मैं यहां से अगर कहूं, मैं क्या कह दूं, मैं क्या कह दूं बेटा जी, यहां से मैं कह दूं आप लोगों से कि यदि यदि प्रिज्म प्रिज्म बहुत बहुत पतले हों, पतले हों, प्रिज्म क्या हो बेटा, बहुत पतले हों या बहुत पतला प्रिज्म लिया गया हो। मैं कह रहा हूं यदि यदि प्रिज्म 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 बहुत बहुत पतला हो, पतला हो। अगर प्रिज्म बहुत पतला होगा तो इसके एंगल भी क्या होंगे, आप लोगों ने कहा सर जी एंगल भी बहुत छोटे होंगे। और एंगल बहुत छोटे होंगे तो क्या कंडीशन बन के आएगी, तो कंडीशन ये बन के आएगी सर जी, कंडीशन बन के आएगी अपने पास में कि जो साइन है वो हट जाएगा और ये बन के आएगा डेल्टा ऑफ एम प्लस कितना आ जाएगा बेटा, टू आर डिवाइडेड बाई टू अपॉन में हो जाएगा बेटा ए अपॉन टू इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, एन। इज इक्वल टू में कितना आएगा बेटा जी, एन निकल के आएगा। बोलो हाँ, क्लियर है इसी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल सर जी। अब देखिए यहाँ से जैसे ही मैंने ये बात देखी तो आप लोगों ने कहा सर जी कट रहा है, कौन, दो से दो गया। जैसे ही दो से दो गया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ डेल्टा ऑफ एम प्लस टू आर अपॉन में कितना हो जाएगा, ए। अपॉन में कितना हो जाएगा, ए। और ये काय के बराबर होगा, एन के बराबर होगा। जैसे ही ये एन के बराबर होगा तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से एक काम कर सकता हूँ, अब मैं कर दूं इसके नीचे एक मान लू और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल के आएगा, डेल्टा ऑफ एम प्लस में कितना आएगा बेटा, टू आर और बराबर में हो जाएगा एन ए। क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? आपने कहा सर यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ से मैं एक काम कर लूं, टू आर को और उधर ले जाऊं तो क्या निकल के आएगा, डेल्टा ऑफ एम बराबर में ये हो जाएगा बेटा एन ए माइनस में कितना हो जाएगा, टू आर हो जाएगा। माइनस में कितना निकल के आएगा, टू आर निकल के आएगा। हाँ बोल दो जल्दी से।
आप लोगों ने कहा बिल्कुल हाँ है सर जी। अब जैसे ही ये वाली कंडीशन आई तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा जी? आप लोगों ने कहा सर जी हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं? आप लोगों ने कहा सर जी हम जानते हैं, क्या जानते हैं बता दो जल्दी से, कि 2r बराबर तो ए होता है, 2r बराबर तो ए होता है। तो यहाँ से निकल के आएगा कि हम जानते हैं क्या, 2r बराबर कितना होता है, ए होता है। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 3। तो यहाँ से जैसे ही मैंने इसको देखा तो देखते ही मैंने क्या बोल दिया इसको, मैंने इसको बोल दिया ये देखिए जी। तो मैंने इसको क्या बोल दिया देखते ही कि 2r अपॉन ए, इसको उठा के कहां पर रख दूं, इसको उठा के समीकरण कौन से में रख दूं, समीकरण 3 में, एक ही एक का नहीं आर का, 3 में आर का मान क्या कर दूं बेटा, रखने पर, रखने पर जैसे ही मैं रखूंगा क्या निकल के आएगा, डेल्टा ऑफ एम इज इक्वल टू क्या आएगा, एन ऑफ एन ए माइनस 2r की जगह पे क्या हो जाएगा, ए। तो यहां से निकल के आएगा डेल्टा ऑफ एम, क्या निकल के आएगा बेटा जी, डेल्टा ऑफ एम इज इक्वल टू ए कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा, एन माइनस 1। और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका लास्ट में विचलन का क्या निकल के आएगा, फॉर्मूला निकल के, यही क्या निकल के आएगा, विचलन का फॉर्मूला निकल के आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्लियर है यहाँ तक? चलिए करिए एक बार नोट डाउन। हो गया बेटा जी? चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ, अब मैं बात कही कर लेता हूँ, अब मैं बात करता हूँ आपकी, देखिए अब मैं बात करूंगा काय की, वर्ण विक्षेपण की, काय की बात करूंगा, वर्ण विक्षेपण, कि वर्ण विक्षेपण होता क्या है। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है बेटा जी, कि जब श्वेत प्रकाश को, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म पर आपतित किया जाता है तो अपवर्तन के पश्चात वह श्वेत प्रकाश अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, वह श्वेत प्रकाश अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश की यही घटना प्रकाश का क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। एक चीज ध्यान रखना, अभी हमने जो फॉर्मूला कराया है, जस्ट नाउ अभी हमने जो फॉर्मूला कराया है, द मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हो आप, ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में फंसेगा, ठीक है, पूरे पूरे चांस है इस बार पेपर में आने के, तो उस पर लिख लेना मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लियर? चलिए तो मैं बात कर रहा हूं काय की, मैं बात कर रहा हूं अब आपकी वर्ण विक्षेपण, काय की बात कर रहा हूं बेटा जी, वर्ण वर्ण विक्षेपण। और वर्ण विक्षेपण की जब मैं बात कर रहा हूं तो वर्ण विक्षेपण की क्या कंडीशन है, आप लोगों ने कहा कि सर जी वर्ण विक्षेपण का मतलब है कि सूर्य का श्वेत प्रकाश या कोई भी श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म पर आपतित होता है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। मैं यहां से कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं दादी, जब जब श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश किसी किसी प्रिज्म पर, किसी प्रिज्म पर आपतित होता है, आपतित होता है
होता है तो तो अपवर्तन तो अपवर्तन तो अपवर्तन के कारण अपवर्तन के कारण वह श्वेत प्रकाश वह श्वेत प्रकाश श्वेत प्रकाश अपने अवयवी अपने अवयवी अवयवी सात रंगों में सात रंगों में विभक्त हो जाता है विभक्त हो जाता है विभक्त हो जाता है प्रकाश की यही घटना प्रकाश का क्या कहलाती है बेटा जी? आप लोगों ने कहा यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण विक्षेपण कहलाती है वर्ण विक्षेपण कहलाती है। क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा सर जी बिल्कुल क्लियर है। एक बार इसको प्रिज्म की सहायता से समझा दीजिए। दीजिए बेटा समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास में ये इस प्रकार का मेरे पास में क्या है? कोई प्रिज्म है। मेरे पास में क्या है बेटा जी? कोई प्रिज्म है। इससे क्या हुआ? कोई प्रकाश किरण आई, लीजिए मैं कोई प्रकाश किरण डालता हूं, ये लीजिए प्रकाश किरण आई, आ गई जी प्रकाश किरण। उसके बाद में क्या हुआ? ये प्रकाश किरण इस प्रकार से क्या हुई? इस प्रकार से अपवर्तित हुई। उसके बाद में क्या हुआ? यही जो प्रकाश किरण है वो उसके अवयवी सात रंगों में विभक्त हो जाएगी। कितने रंगों में? सात रंगों में। सात रंगों में किस प्रकार से विभक्त होगी उस परिघटना को देख लीजिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं इस प्रकार से ये इस प्रकार से सात प्रकाशिक किरणों में ये क्या हो गई? विभक्त हो गई। और इन सात जो प्रकाशिक किरणें हैं, इन सात प्रकाशिक किरणों को हम लोग बोलते हैं विबग्योर के नाम से। काय के नाम से? विबग्योर के नाम से इन्हें प्रदर्शित करते हैं। कौन सा? वी आई बी जी बाई ओ आर V/B/G/O/R कौन कौन से होते हैं सर जी? इनके नाम भी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। देखिए यहां से आर का मतलब होता है रेड। आर का मतलब क्या होता है? रेड। ओ का मतलब ऑरेंज संतरी। ये हो जाएगा आपका येलो। ठीक है, ये हो जाएगा अपना ग्रीन। ये हो जाएगा ब्लू। ये हो जाएगा इंडिगो और ये हो जाएगा आपका वॉयलेट। कौन सा? वॉयलेट। तो इस प्रकार से प्रकाशिक किरण जब किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह प्रिज्म उस प्रकाशिक किरण को उसके अवयवी सात रंगों में विभक्त कर देता है। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है।
क्लियर है इतनी सी बात? देखिए, तो इस प्रकार से सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित हुआ तो वह क्या, उसने, उस प्रिज्म ने क्या कर दिया, उस श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी 7 रंगों में विभक्त कर दिया। और 7 रंगों में जब विभक्त किया तो वे 7 रंग किस प्रकार से थे, इस प्रकार से। और उसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, विबग्योर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, विबग्योर, VIBGYOR। और वो इनके नाम क्या होते हैं, V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। क्लियर है? इसको अगर देखें, वायलेट बैंगनी, इंडिगो आसमानी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज संतरी, रेड लाल। अब आगे जो क्लास पढ़ने वाले हैं, आगे हम जो क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कौन से प्रकाश का विचलन सबसे ज्यादा होता है। आप लोगों को दिख भी रहा होगा, रेड का विचलन सबसे कम हुआ है, जबकि वॉयलेट का विचलन सबसे ज्यादा हुआ है। किसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, किसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, किसकी आवृत्ति ज्यादा होती है, किसकी आवृत्ति कम होती है, कौन से प्रकाश में सूर्य की कौन से रंग में प्रकाश की चाल अधिक होती है और कौन से में कम होती है। तो इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूंगा। और उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, अगर कोई डाउट है कमेंट करना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है और लोगों तक शेयर करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीजों के साथ। क्लियर? चलिए, धन्यवाद।